मदिया, मदिया क्या हुआ? मदिया क्या हुआ? मदिया क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी हो? चल मेरी बेटी। नमल आप चाहे, मैंने आपसे बात नहीं करनी। बाबा मेरी बात तो सुन ले माई। मैंने कहा ना, मैंने आपसे बात नहीं करनी। जालिम इंसान! उमेर भाई को मार दिया उस्मान भाई ने। मैंने कुछ नहीं किया। गलतफहमी हुई है, छोटू को मैंने कुछ नहीं किया। उस्मान भाई, उमर भाई देखें, एक दफा मेरी बात सुन लें, बात को सुलझाने की कोशिश। रास्ते से हट जाओ, तुम्हें तो मैं वो मजा चखाऊंगा कि सारा जमाना देखे। बहुत सुंदर। भाई, उमर भाई, ये तो कर ही नहीं पाएगी, मैं कर खाऊंगी। करो ना। ये देखो गलत 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 क्या? सही तो किया था। अब मदिया की बारी। तुम दोनों सीखो मुझसे। अच्छा खाते दिखाओ। ठीक है। मदिया, मदिया क्या हुआ? मदिया क्या हुआ? मदिया, मदिया, मदिया दिखाओ। मदिया, मदिया क्या हुआ? हाय, क्या हो गया मदिया? मदिया क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरी जान किसने तोड़ा? किसने? अरे मनहूस! अरे मनहूस तुम क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी हो? क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी हो? चल मेरी बेटी, जल्दी से उठो, 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 उठो। डॉक्टर के पास लेके चलो, 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 चलो। गुड़िया मेरी गुड़िया। अम्मी बस ये ना, आप स्ट्रेस लेती हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। स्ट्रेस मत लिया। सारिन क्या हुआ? सारिन जान चोट लगी इसको। बेटा होश में आ। सारिन बेहोश हो गया। इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ। इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना। उमेर उठो। सारिन उठो बेटा। होश आ रहा। सारिन जान उठो। क्या हुआ? उठो। क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ सारिन? मैं वीडियो बना रहा था तो अचानक क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था? डर गए क्या तुम? मम्मा मुझे सिर्फ ये याद है कि मेरी आंखों में अचानक अंधेरा आ गया था। अच्छा क्या? उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हम इसे डॉक्टर के पास। उस्मान, उमेर, ओए ये क्या कर दिया? नहीं उस्मान भाई, नहीं मैंने भाई का कत्ल कर दिया। नहीं मैंने ये था भाई मार दिया। जालिम कातिल। आरफा तुम सब जल्दी आओ। ये आवाज कैसी है? जरीना इसको बिठाओ, डॉक्टर क्या जानो। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? सारे बेटे चलो। सारे कैसी है मेरी बेटी? ये तो अपनी उस चहेती से पूछे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पता नहीं क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी है ये। मॉम बहुत दर्द हो रहा है। बेटा ठीक हो जाएगा अभी। चलो मैं आपके लिए ना चाय बना कर लाती हूँ। माँ
माँ सद के बस बेटा ठीक हो जाए। मैं चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। मैं आ रही हूँ। बाबा, मैं आपको सच सच बताती हूँ, हम तीनों मिलकर खेल रहे थे और अचानक से फिर ये फिसल गई थी। इसमें रमल का कोई कसूर नहीं है। मामा, रमल ने गिराया है। नहीं बाबा, मैंने धक्का नहीं दिया। मरिया बहुत भाग रही थी, उसका पाँव फिसल गया। अच्छा बस ठीक है, मुझे किसी से कुछ नहीं सुना, जो होना था हो गया। चलो जाओ अपने रूम, जाओ। चलो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। मेरे भाई को मार दिया जालिम इंसान। उमेर भाई को मार दिया। उमेर भाई को मार दिया उस्मान भाई ने। उमेर क्या हुआ है? उमेर आरफा इसने मारा है, ये कातिल है तुम्हारे शौहर का, ये कातिल उस्मान। मैं अपने भाई को भला क्यों मारूंगा? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको क्यों मारूंगा? अभी बुलाता इस कातिल को, जेल भिजवाएंगे। उमेर आप उमेर कुछ भी नहीं हुआ आपको, आप प्लीज आके क्या कर दिया आपने? ये मैंने कुछ नहीं किया। आपने मारे मेरे उमेर को। उमेर प्लीज आके खोले। उमेर अम्मी देखिए ना प्लीज। उमेर प्लीज आके खोले ना प्लीज। उमेर प्लीज आके खोल। रमल, तुम रो मत ना। तारा, मैंने जानबूझकर मरिया को नहीं गिराया था। पापा मुझसे क्यों नाराज है? मेरी प्यारी सी बहन, मुझे पता है कि तुमने मदिया को जानबूझकर नहीं गिराया था और ये बात मैं बाबा को बता चुकी हूँ। फिर पापा मुझसे क्यों नाराज है, जबकि उनको पता है कि मेरी गलती नहीं थी? ये तो मुझे नहीं पता कि बाबा तुमसे क्यों नाराज है। तारा, मुझे बाबा की नाराजगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं बाबा को बताना चाह रही हूँ। लेकिन रमल रुको, बाबा भी सो रहे होंगे, मुझे सुबह बात कर लेना। नहीं, मुझे बाबा से अभी बात करनी है। रमल रुको, ठीक है तुम बाबा के पास जाओ, लेकिन प्लीज रोना मत वरना बाबा परेशान हो जाएंगे, ठीक है? बाबा, बाबा। रमल आप जाए, मैंने आपसे बात नहीं करनी। बाबा मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा ना, मैंने आपसे बात नहीं करनी। वैसे ही बहुत रात हो चुकी है, सुबह अपने स्कूल जाना है, जाके सो जाओ। पता नहीं क्यों कर रहा हूं मैं उसके साथ ऐसा, जबकि अब तो उसने माफी भी मांग ली है। लाश को हम पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरे उमेर को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ो मुझे, मेरी उमेर को कहाँ लेके जा रहे हैं? मार दे, मारा मेरे उमेर को। छोड़ो तो मुझे, मेरे संभालो संभालो संभालो। मार दिया मुझे, सिर्फ मार दिया। ये बताइए कि उस्मान के अलावा आपको और किस पर शक है? उस्मान के अलावा किसी पे शक नहीं है मुझे। उस्मान मेरे उमेर का भाई है। उमेर बात करने गए थे वहां पे ऊपर इनके कमरे में। इन्होंने ही बुलाया था। अगर मुझे पहले पता होता कि इनकी चाल थी कि कमरे में बुला कर मार देंगे तो मैं कभी उमेर को वहां नहीं जाने देती। मार दिया मेरे उमेर को। और आपने उस्मान को उस कमरे में क्यों रखा है? उसे जाकर जेल में बंद करें। हमने उन्हें दूसरे कमरे में इसलिए बिठाया है कि पहले आप लोगों से पूछगछ कर लें।
क्या पूछना बाकी रह गया है? आप हमने बताया है कि उस्मान ने मेरी उमैर का कत्ल किया है, सबने देखा है अपनी आंखों से। बेटी को दर्द तो नहीं हो रहा? अभी ठीक हो जाएगा, ये खाओ, इसके बाद दवाई देती हूँ, तुम खा लो ना। अब क्या लेने आई हो यहाँ? ना अब तो तुम्हारी जान को सुकून मिल गया होगा ना मेरी बेटी का खून निकाल कर। अरे क्यों हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी हो? मम्मी मैं चुप, एक लफ्ज ना सुनो तुम्हारे मुंह से मैं। ना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप का घर है ये, जो चाहे करती फिरोगी, जिसका चाहे खून बहाओगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ करती हो, ये सब कुछ तो हम ही करते। वैसे सच कहते हैं कि अपना खून ना अपना ही होता है। वैसे क्या कुछ नहीं किया मदीहा के बाप ने तुम्हारे लिए? सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी, बेटियों की तरह पाल रहे हैं तुम्हें, और तुमने मेरी बच्चियों को डसना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुम्हें तो पहले दिन ही घर से निकाल देना चाहिए था। मनहूस मारी जब से आई है जीना हराम कर रखा है। दफा हो जाओ यहां से। ये लो मेरा बेटा, अरे खाओगी नहीं तो फिर मैं दवाई कैसे दूंगी? ये लो। मिस्टर, आप कौन है मकतूल के? जी मैं? मुझसे पूछा है आपने? जी जी, आपसे पूछा। मैं तो वो मैं साला हूँ, वो मेरे बहनोई थे मेरे भाई। आप उसके साथ काम करते थे? जी नहीं 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 नहीं, वो मैंने तो काम छोड़ दिया था। काम छोड़ दिया था? लेकिन क्यों? क्या क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, आप तो मेरा इंटरव्यू लेना शुरू हो गए, तफसीज कीजिए ना। देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, कत्ल का मामला है। हाँ तो उस्मान ने किया है ना कत्ल, ये कत्ल उस्मान ने किया है उमैर भाई का। ये कि उस्मान ही था भाई जो जलता था उनकी तरक्की से, क्योंकि उसने फैक्ट्री में गबन करने शुरू कर दिए थे और दोनों की बातचीत भी खत्म हो गई थी, इस वजह से लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस्मान अपने भाई को कैसे मार सकता है? आप खुद सोचें इंस्पेक्टर साहब, ये इल्जाम लगा रहे हैं उस्मान पर। झूठ बोल रही है ये। उस्मान नहीं मारा मेरे शौहर को, जलते थे वो, कमरे में बुलाया और मार दिया मेरे शौहर को। नहीं आरफा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उस्मान बेकसूर है, उस्मान कभी उमैर को नहीं मार सकते, तुम जानती हो इस बात को। देखिए बीबी, कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, इसका फैसला यहाँ नहीं होगा, इसका फैसला अदालत करेगी। और शक के दायरे में जो भी आएगा पुलिस उससे तफ्तीश जरूर करेगी। अच्छा ये बताओ कि कत्ल के वक्त क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब हुआ ये कि वो मैं छत पर था तो अचानक से शोर शराबे की आवाज आई, गिरने की आवाज। मैं घबरा गया, मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कहा या अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा कि उस्मान भाई भागते हुए कमरे में गए उमैर भाई के। उसके बाद मैं पीछे पीछे गया, मैंने कहा जाके देखूं क्या हुआ। मैं कमरे में गया तो कमरे में इंस्पेक्टर साहब मैंने देखा कि उस्मान भाई उमैर भाई को मार रहे और घबरा गया और मैंने घबरा के शोर मचा दिया कि रुक जाओ, मेरे उमैर भाई को मत मारो, मेरे उमैर भाई को मत मारो। लेकिन वो नहीं रुके। उसके बाद जब मैंने शोर मचाया तो वो रुक गए और फिर सब घर वाले आ गए और बस यही हुआ। मैं नहीं बता सकता आगे, और नहीं बता सकता। तुमने ये सब देखते हुए उस्मान को रोका क्यों नहीं? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं कैसे रोकता? वो कातिल है। मैं डर गया था, मुझे भी मार देता फिर। अच्छा इस कत्ल के पूरे वाकये में ये बताओ कि बाहर से कोई अंदर आए या अंदर से कोई बाहर गया तो नहीं? नहीं 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 भाई, कोई नहीं अंदर आया ना कोई बाहर गया, सिर्फ उस्मान, उमैर भाई का कातिल उस्मान, बस। इसका मतलब है कि कत्ल घर के किसी भेदी ने ही किया है। मामला बड़ा गंभीर है। सब झूठ है, सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। उस्मान बेकसूर है, मैं आपको बता तो रही हूँ। सब इल्जाम लगा रहे हैं उन पर। रमन रुको, रमन रुको, यहाँ कहाँ जा रही हो तुम?
मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। रमल क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सर मैं बहुत बुरी हूँ। किसने कहा तुमसे? तुम बहुत अच्छी हो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी वजह से पापा और अम्मी की लड़ाई हो गई, अब पापा भी मेरे से नाराज है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। रमल रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। रमल, रमल रुको, रमल, रमल। तुम कहाँ जा रही हो? लड़की भी ना, रशीद को भेजती हूँ इसके पीछे। इसी ने मारा मेरे शौहर को, इसने कत्ल किया मेरे शौहर का। जलने लग गए थे ना मेरे शौहर से, अपने ही भाई को मार दिया इसने। देखो ना उस्मान, ये लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उमैर को मारा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कोई इल्जाम नहीं है, इसी ने मारा मेरे शौहर को, इसने कत्ल किया। वो बात करने गए थे, इसने मार दिया अपने भाई को। मैंने नहीं मारा उसको, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज मेरी बात सुनो, अल्लाह का वास्ता है मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ अपने रूम से चाबियां लेने के लिए गया था। अचानक मेरी नजर उमैर पर पड़ी, वो जमीन पर गिरा हुआ था, उसके सर से खून बह रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम उमैर को किसने मारा है, मुझे नहीं मालूम। और जरा ये तो सोचो, मेरे घर में उमैर का खून मैं क्यों करूंगा? तुम्ही ने मारा मेरे उमैर को, तुम्ही ने मारा है उन्हें। उनके कारोबार के पीछे पड़े हुए थे और जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने उन्हें जान से मार दिया, अपने भाई को जान से मार दिया है। ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ये। मैं बेकसूर हूँ, मैंने उमैर को नहीं मारा। प्लीज मेरा यकीन करो। अम्मी आप समझाए ना आरफा को। अम्मी आप बोल क्यों नहीं रही? अम्मी बोले, अल्लाह का वास्ता है बोले अम्मी, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। अम्मी कुछ बोले अम्मी। मैं कुछ नहीं बोल सकती, जब से उमैर की डेथ हुई अम्मी कुछ नहीं बोल रही उस्मान, अम्मी कुछ नहीं बोल रही। अम्मी देखिए उस्मान साहब, मकतूल की बीवी ने आपको मुल्ज़िम नामजद कर दिया और मकतूल के साले ने भी आपको कत्ल करते हुए देखा है, इसलिए आपको हम इस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, इंस्पेक्टर साहब ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। मैंने नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया, गलतफहमी हुई है, तुम लोगों को मैंने कुछ नहीं किया। आरफा तुम मेरी भाभी की तरह मेरी बहन की तरह। आरफा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी कुछ बोले अम्मी मैंने नहीं किया, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। रमल रुको, रमल रुको, रमल रुक जाओ ना, रमल रुक जाओ, रमल। रमल प्लीज रुक जाओ, रमल रुक जाओ, रमल रुको, रुक जाओ रमल रुको, रमल रुक जाओ ना रमल। तारा क्या हुआ? तारा, ये आपकी बहन है? हाँ ये मेरी बहन है। तारा उठाओ इसको, हॉस्पिटल लेके चले। तारा तो तारा अरे ये तो रशीद भाई की बेटी है। बेटा यहाँ आ जाओ। क्या हुआ बेटा? मेरी बहन तारा का एक्सीडेंट हो गया। चल एक मिनट। वो दोनों इस वक्त जा कहाँ पे सकती हैं? पता नहीं रशीद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम सलाम रशीद भाई। रशीद भाई आपकी बेटी तायरा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट?
कैसी है वो? जी आप जल्दी से आ जाएं हॉस्पिटल। ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में? मैं आता हूँ जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तायरा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलो। हाय मैं मर गई, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? कौन से अस्पताल है? रो मत बेटा, तुम्हारे बुआ आ रहे हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है। जी डॉक्टर साहब, अभी इनके छोटे बेटे का कत्ल हो गया, इसलिए अपने हवास खो बैठी। अपने बेटे के साथ इनकी अटैचमेंट की वजह से इनके दिमाग पे गहरा असर हुआ है और ये शॉक में है। डॉक्टर ये कब तक ठीक हो जाएंगी? प्लीज इन्हें जल्दी ठीक करते हैं। देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे पेशेंट अगर खुद ठीक हो जाएं तो ये पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। फिलहाल हम इलाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्द बेहतर हो जाएंगी। और आप इनका ख्याल रखें, इनको अकेला ना छोड़ें। कल इनको ज़रूर क्लिनिक ले आइएगा ताकि जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो हम इनके करा लें। जी ज़रूर, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। ठीक हो जाए अम्मी। अरे अरफा क्या हो गया, रोना बंद करो। देखो तुम इस तरह से रोता देख के ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रात भी कितनी हो गई है, शाबाश सो जाओ। कैसे सो सकती हूँ मैं? मेरा उमैर मुझे छोड़ के चला गया, मैं कैसे सो सकती हूँ? उमैर मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं मुझे? मैं क्या करूँगी उनके बगैर? कैसे कटेगी मेरी ये जिंदगी? कुछ भी नहीं सोचा ना उन्होंने, कुछ नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। देखो जाने वाला तो चला गया, अब सोचना यह है कि तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए पीछे छोड़ कर क्या गया है। क्या करूंगी मैं सब चीजों का? क्या करूंगी जब मेरा उमैर नहीं रहा तो तुम तुम्हें हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अभी उस जालिम को तुम्हें सजा दिलवानी है, छोड़ना नहीं है उसको। उस्मान को तो सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसे। मेरे बच्चों की हाय लगेगी उसे, मेरी हाय लगेगी उसे, मेरे शौहर को मार दिया। हाँ हाँ लगेगी, जरूर लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। बस लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी ना। देखो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम इस तरह से रोती रहोगी, हलकान होती जाओगी तो तुम तो बीमार पड़ जाओगी, और तुम बीमार पड़ गई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, कौन देखेगा इनको? तो इसीलिए देखो तुम्हें ना हिम्मत करनी होगी, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी और उस मुजरिम को ना जेल की सलाखों के पीछे सड़ाना है। तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें इन बच्चों का हक दिलाना है। किस तरह से उस जानवर ने साजिश करके उमैर भाई को मार दिया, मतलब तुम्हें हिम्मत करनी होगी, मैंने बता दी। तुम वादा करोगे, तुम हिम्मत करोगी। मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी ये सब कुछ मजीद। अरे चलो अभी थोड़ी देर सो जाओ, तबीयत सही हो जाएगी। चल शाबाश। मेरी जान, मेरी गुड़िया, ये सब कैसे हो गया? गुड़िया मुझे आंखें खोलो। तायरा बताओ मुझे। तायरा आंखें तो खोलो। इसीलिए मैं तुम्हें मना करती थी कि छोड़ दो इस बच्ची की जान, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। देख लिया ना इसका नतीजा। आंखें तो खोलो, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? ये लड़की तो मुसीबत बनकर मेरे घर पे नाजिल हुई है। चली क्यों नहीं जाती तुम हमारे घर से? जान लोगी हम सबकी। इसे इसके हाल पे छोड़ता, ये इतनी बेवकूफ निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, अपने सीने से लगा के रखा, अपने बच्चों से ज्यादा अहमियत दी। और तुमने क्या किया? तुम मेरे बच्चों से हसरत करने लगी। तुम्हारी वजह से मदिया को चोट लगी और वो घर पे पड़ी है। और तायरा का ये हाल है। चाहती क्या तुम? क्या करना चाहती हो तुम? तुम्हें जरूरत क्या थी घर से बाहर निकलने की?
सर बेटा क्यों रो रही हो? डॉक्टर साहब मैं ताहिरा का अबू हूँ, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? ताहिरा के सर पर मामूली चोटें आई हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, इनके हाथ में मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है, वो चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगा। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इनकी बहन वक्त पर इनके यहाँ पर लेकर आ गई। मामला खतरे में भी जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे। माशाल्लाह रिमल बहुत बहादुर बच्ची है, इसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी बच्ची आपको दी है। बहरहाल इसका ख्याल रखिएगा, वक्त पे इसको दवाइयाँ देती रहेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ओके। रमल कहाँ पे है? पता नहीं। रमल? रमल? अल्लाह मेरी मदद फरमाया, मेरी कोई नहीं सुना। भाई 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 मुझे यहाँ से निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। भाई भाई चुप करो, अपने भाई का कत्ल करते हुए ख्याल नहीं आया? बड़ा है बेगुनाह में, या दिमाग खराब नहीं कर सबका? मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरा यकीन करे, मेरा भाई था वो, मैं बहुत प्यार करता था अपने भाई से, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसके कत्ल नहीं किया, मेरा यकीन करे, अल्लाह की कसम। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है और गवाह भी मौजूद है। अब जो फैसला करेगी अदालत करेगी, तुम बेगुनाह हो या मुजरिम, समझे? और अब आवाज नहीं निकालना, वरना वो अशर करूंगा सारी जिंदगी भर याद रखोगे। लगता है तुमने थाने की सैर नहीं करी है, लोग यहाँ पनाह मांगते हैं, चुप करके जाके बैठ जा, अब आवाज नहीं निकालना। रमल? कहाँ जा रही थी तुम? मैं कहीं पर भी चले जाऊंगी। हमें छोड़ के जाओ। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैं तो आपको बहुत तंग करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं कहीं पर भी चले जाऊंगी। रमल मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप मेरी बेटी हो, आप मेरे साथ रहोगे। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बताओ भला क्या जमाना आ गया, सगे भाई ने सगे भाई को मार दिया। हाँ भाई, बहुत ही अफसोस है मुझे, यकीन नहीं आ रहा कि उमैर भाई इस तरह से हमें छोड़ के चले गए। मतलब कैसे कैसे? मजीद, कहीं इस सब में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे सगे भाइयों की तरह थे उमैर भाई, मेरे भाई मानता था उनको मैं। और सगा भाई मानकर कत्ल कर दिया उनको, है ना? क्या जो मतलब कुछ भी, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब साफ है, उमैर भाई का कत्ल तुमने किया है। अरे मैं तो उन लोगों में से हूँ जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती, मुझे सब पता है। तुम पागल तो नहीं हो कोई? तो शौहर को कातिल बोल रही हो, मतलब तुम्हें मेरी शक्ल में कातिल दिख रहा है? हाँ, उस्मान तो एक चूंटी तक को नहीं मार सकता, अपने सगे भाई को कैसे मारेगा वो? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। पागल हो गई तू? आज तक बोला करो, किसी ने सुन लिया ना तो सीधा जेल के अंदर जाऊंगा मैं। और ये तुम्हारी सारी अय्याशी है ना, खत्म हो जाएंगी, रोड पे भीख मांगोगी। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं समझ गई। देखो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो होने वाला है उस पे फोकस करना है ना? हाँ, सारा कारोबार हमारा हो जाएगा, सब चीजों पे हम कब्जा कर लेंगे और कितने अच्छे दिन आएंगे ना। बढ़िया, तो वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई है, कितना मजा आएगा मजीद। अच्छा हाँ, आराम से आराम से आराम से, हौसला सब्र, ठीक है? आराम से, ज्यादा गर्म खाओगी ना तो मुंह जल जाएगा, आराम से। मगर मेरी एक बात याद रखना,
मैं जब तक खामोश हूँ मजीद, जब तक तुम मेरे साथ। अगर मुझे छोड़ने की या मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना, तुम्हारी ये जो सच्चाई है ना, ये सबको बता दो। समझ गए? मैं तो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अमल, अमल। जी तायरा, तायरा मेरी जान, आंखें अमल, देखो मैं हूँ तुम्हारी अम्मी। रमल। हाँ हाँ, रमल यही है। रमल, रमल जल्दी से आओ। तायरा आंखें खोलो मेरी जान। ये देखो रमल आ गए। रमल, 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 तुम मेरे पास हो ना? हाँ तारा, मैं तुम्हारे पास हूँ। अमल, तुम पानी पियोगी? मैं अभी लेकर आई। तायरा, आप ठीक हो बेटा? अमल। उमर भाई देखें, एक दफा मेरी बात सुन लें, बात को सुलझाने की कोशिश। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें तो मैं वो मजा चखाऊंगा कि सारा जमाना देखे। माँ, माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ सर? क्यों डर लग रहा है बेटा? मैं तो इधर ही हूँ, बेटा मेरे पास। क्या हुआ बेटा? माँ, बाबा कहाँ गए? बेटा, पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे कुछ दिनों में। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीना, यहाँ रख दे। पता नहीं ज़रीना क्या हो रहा है, मेरी तो किसी के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं होती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। बेटा जाओ, मुँह हाथ धोकर और नाश्ता करते हैं। आप घबराएं मत, अल्लाह पे यकीन रखें। और उस्मान भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जरूर किसी की साजिश है। पता नहीं क्यों कोई हमारी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। क्यों सब उस्मान को कातिल समझ रहे? तो वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने तो हमेशा इस घर की खुशियां देखी हैं। न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। बेगम साहिबा अभी बिस्तर पर लेट गई हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। अगर वो ठीक होती तो आपकी हिम्मत बनती। अल्लाह आपको हिम्मत दे। सब ठीक हो जाएगा। अरे कत्ल कर दिया मेरे भाई का, मार दिया। मैंने कुछ किया? आपने उमर को मार दिया? अरफा, इसने मारा है। ये कातिल है तुम्हारे शौहर का, ये कातिल उस्मान। मैं अपने भाई को भला क्यों मारूंगा? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं, मैं इसको क्यों मारूंगा? मैंने नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया। गलतफहमी हुई है, तुम लोगों को मैंने कुछ नहीं किया। आरफा, तुम मेरी भाभी की तरह मेरी बहन की तरह। आरफा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, इतनी बड़ी आजमाइश में तूने डाला है, इस आजमाइश को खत्म फरमा। मैंने क्या गुनाह किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है? तारा, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही थी? मैं तुम्हें रोकने के लिए भागी थी। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। अगर तुम्हें कुछ और हो जाता तो? रमल, मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने देती? तुम मेरी बहन हो और मुझे सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम बहुत अच्छी हो तारा। तुम भी बहुत अच्छी हो। इसे इसके हाल पे छोड़ता हूं। ये इतनी बेवकूफ निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, अपने सीने से लगा के रखा, अपने बच्चों से ज्यादा अहमियत दी। और तुमने क्या किया? तुम मेरे बच्चों से हसरत करने लगी। तुम्हारी वजह से मदिया को चोट लगी और वो घर पे पड़ी है। और तायरा का ये हाल है। चाहती क्या तुम? क्या करना चाहती हो तुम? बेटा क्यों रो रही हो? डॉक्टर साहब, मैं तायरा का अबू हूँ। ताहिरा के सर पर मामूली चोटें आई हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ इनकी बहन वक्त पर इनके यहाँ पर लेकर आ गए। मामला खतरे में भी जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करे। माशाल्लाह रिमल बहुत बहादुर बच्ची है, इसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी बच्ची आपको दी है। रमल बहुत अच्छी बच्ची है, उसको अपना घर बहुत याद आता होगा। मुझे किसी तरह उसको उसकी मां से मिलवाना होगा, लेकिन कैसे? मैं तो सारी कोशिश कर चुका हूं। अगर मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर कराची शिफ्ट हो जाऊं तो शायद वहां पर रमल को अपनी फैमिली मिल जाए, लेकिन यहां से कराची शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। अपने ऑफिस में बात करके देखता हूं, क्या पता वो मेरी जॉब कराची ऑफिस में शिफ्ट कर दें। आशा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। तुम्हें गलत फहमी हुई। उस्मान ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। उस्मान ने मारा है मेरे शौहर को। उस्मान कैसे उमैर को मार सकते हैं? दोनों सगे भाई हैं। कोई भाई भी अपने भाई को मार सकता है? तुम ये सब बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अपने शौहर को बचाना चाहती हो, लेकिन मेरा शौहर मरा है ना, तुम्हारे शौहर को भी मैं फांसी पे चढ़ाऊंगी। हार नहीं मानूंगी मैं बेवा हुई हूं, तुम्हें भी बेवा करूंगी मैं। तब तुम्हें एहसास होगा कि बेवा होना क्या होता है।